ओम शांति। थैंक यू हिमांशु भाई फॉर इंट्रोड्यूसिंग। तो जैसा आपने कहा, वी विल सिट फॉर 2 minutes in silence in God's remembrance before starting the session. एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है, ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। Om Shanti. And once again, welcome everyone. बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छे से हिमांशु भाई आपने इंट्रोड्यूस किया, और अभी हमने बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, पावरफुल परमात्मा की स्मृति का गीत सुना। और आज का सेशन यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद नए हैं। जब हमने कहा ओम शांति, actually that is the essence of all spiritual knowledge when we say Om Shanti. So that is why in all the sessions, in the beginning and at end,
you will hear this word, and if you sometimes, if you are able to go to the center, so you will hear this word often, Om Shanti. This is also a way how we greet each other when we meet. Kyuki Om Shanti is, it's like a reminder to ourselves that I am a peaceful soul. Om means I am, my originality, and Shanti, we know, peace. मैं एक शांत आत्मा हूँ, I am a peaceful soul, so that when I remind myself this fact, then I know and I understand that I don't need to seek or I don't need to demand this from outside. नहीं तो अभी तक हम क्या बोलते हैं, शांति चाहिए, थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा सा सुकून मिल जाए, थोड़ा सा चैन मिल जाए. रोज इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में ऐसे दौड़ रहे हैं ना, तो इसलिए we are always looking for peace or happiness. But on the spiritual journey, we realize that that is my originality and I just need to explore it. मुझे अपने अंदर से उसको ढूंढना है और उसको एक्सपीरियंस करना है. और आज के टॉपिक से पहले मैंने इसीलिए ये एक्सप्लेन किया because it's very much related to today's session. So let us begin with today's session, which is about emotional immunity. Nowadays, we are all talking about immunity. So when we say emotional immunity, how to boost my emotional immunity, so I need to first understand कि इमोशनल इम्यूनिटी है क्या, कौन सी चीजें मेरी इम्यूनिटी लेवल को कम करती हैं, कैसे पता चले. जैसे फिजिकल इम्यूनिटी वी ऑल अंडरस्टैंड, at least now a layman is understanding in his own way कि physical immunity मेरी strong है या नहीं है. जो इम्यूनिटी जिसकी कम है, कमजोर है, थोड़ा वीक है, तो उसकी निशानी यही होती है ना कि जल्दी जल्दी बड़ा इजीली उसको बीमारियां कैच कर लेती हैं. कभी कोल्ड हो गया, कभी कफ हो गया, कभी कुछ भी, कुछ ना कुछ होता रहेगा. एक चीज ठीक होगी, दूसरी आ जाएगी. यूजुअली इट्स लाइक दैट. तो इसी तरह से वीक इमोशनल इम्यूनिटी के भी साइंस हैं. बट बिफोर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, how do you feel today? There are some pictures you can see on the screen. Different moods you can see. अभी तो सुबह से शाम हो गई है, सुबह से जब उठे थे तब से लेकर के अभी तक हो सकता है बहुत बार ये वाला फेस चेंज हुआ हो. I'm not talking about external face, the face you present outside. I'm not talking about that. I'm not talking about जब आप कैमरा के सामने होते हैं उस वक्त वाला फेस. अभी भी जिसने वीडियो ऑन किया है तो यू आर केयरफुल, यू नो कि एवरीवन इज वाचिंग मी, एवरीवन इज ऑब्जर्विंग मी. तो बाहर वाला फेस हमें अच्छा रखना आता है फिर भी. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फेस इनसाइड. हाउ डू यू फील टुडे? सो जस्ट चेक इट and look at the picture and choose one for yourself. There is something which you are experiencing, जो आप सुबह से लेकर के अनुभव कर रहे हैं या फिर बीच बीच में अनुभव कर रहे हैं, and there is something जो आप बनना चाहते हैं. So there are different kinds of faces here you see. या बार बार चेंज होते हैं और बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली अगर चेंज होते हैं तो ये भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है. क्योंकि अगर ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं मेरे मूड्स में, दैट मीन्स आई एम नॉट स्टेबल, दैट मीन्स आई एम कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड बाय द आउटसाइड सिचुएशंस. तो अगर बातें मेरे मूड्स को डिसाइड कर रही हैं तो आई रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल. आई नीड टू स्टॉप एंड चेक माई सेल्फ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. बिकॉज व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस? जो ये लैंग्वेज है या तो आपके चेहरे में दिखाई देती है, किसी किसी के चेहरे में नहीं दिखाई देती है. किसी को डिप्रेशन होता है जो विजिबल होता है, किसी का डिप्रेशन होता है जिसे हम मास्क्ड डिप्रेशन कहते हैं. एंड दैट इज लाइक वो उनको छुपाना आता है
दे कैन हाइड देयर इमोशंस, बट वो और भी ज्यादा डेंजरस इसलिए हो जाता है बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड्स, nobody can see. So when nobody can see, then how can they help you? एक तो इसलिए अलग अलग तरह के इमोशंस और अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं हाउ वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस. एंड वी नो, कोई को आप देखेंगे उसका चेहरा नहीं बदलेगा लेकिन वो चीजें पटक पटक के रखेगा. पहले आराम से रखता था, अभी आपको एक फाइल भी देने आएगा तो वो जोर से टेबल पे रख के जाएगा. सो यू अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेज कौन सी है. ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग बट ही इज एक्सप्रेसिंग कि गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं से वो जरूर विजिबल होगा. एक छोटे बच्चे का भी विजिबल होगा. कोई किसी और को नुकसान पहुंचाता है, कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाता है. जब आप समझते हैं कि आपके सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल है और आप उसको कुछ नहीं कह सकते, तो कई बार आप खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते. ऐसे भी देखा है जब बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं इमोशंस. होता है ऐसा. We all can relate with this subject very well because every day we are experiencing different kinds of languages. But one thing which is underlying this, the language of emotions, is कि ये जो language जो बाहर से दिखाई दे रही है, this is just a messenger. It's just a message कि अंदर कुछ समस्या है. Emotion itself ये समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कुछ और है जिसका रिजल्ट ये इमोशन है. सो फर्स्ट आई नीड टू एनालाइज दैट. जैसे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है ना. कोई कोई आएंगे, वो पूछेंगे मुझे ना गुस्सा बहुत आता है, मुझे कुछ बताओ कि इसको मैं कैसे ठीक करूं. एंड आई डोंट वांट टू बी एंग्री बट आई एम स्टिल डूइंग दैट एवरी डे. मैं सोचता हूँ कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर आ जाता है. होता है ऐसा. बहुत बार हम सोचते हैं कि अब नहीं, अगली बार नहीं. इसलिए बोलते हैं क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है. हर बार पश्चाताप होता है, हर बार हम रिग्रेट करते हैं, हर बार हम सोचते हैं अगली बार नहीं. बट देन व्हेन द सिचुएशन कम्स अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग. क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं जो एक्चुअली उसका जो इनसाइड प्रॉब्लम है उसका सिर्फ मैसेंजर था. एनी काइंड ऑफ पेन, एंगर है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, हर्ट की फीलिंग है, दुख की फीलिंग आ रही है, या ये फीलिंग आ रही है कि मैं तो अनवांटेड हूं, कोई मेरे को समझता ही नहीं है. तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक्चुअली ये बाहर लैंग्वेज उसकी दिखाई दे रही है इमोशंस की, लेकिन internally there is something else which is going on. So we'll try to understand that, and for that of course in the end we will experience some meditation also. क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, या simply I would say कि अगर आप साइलेंस में बैठते हैं and you talk to yourself, you look at yourself, you observe yourself, you will be able to see the reality within. So we will go step by step towards this inner journey today. But before that, let us understand more deeply कि चल क्या रहा है. What is this emotion about? So हम बात करते हैं एंजाइटी की. अगर थोड़ी भी एंजाइटी हो रही है, we feel sometimes एंजाइटी है, हर्ट है, या लॉस की फीलिंग है, fear of losing something, या एंगर है, गिल्ट है, और थोड़ा थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है. तो मतलब कभी कभी लगता है कि थोड़ा तो नॉर्मल है. एज ए ह्यूमन बीइंग ये तो होता ही है ना. अब कोई बात हो गई है तो गुस्सा तो आएगा. काम इतना ज्यादा है, प्रेशर इतना ज्यादा है, एंजाइटी तो होगी ही. तो हमने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया अपनी उस नेगेटिव इमोशन को. तो फिर वो क्या होगा, इफ यू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये फिर बहुत सीरियस डिप्रेशन में या फिर ऐसी सिचुएशन में डीप सैडनेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि खुशी की फीलिंग भी, खुशी की बात भी खुशी की फीलिंग नहीं दे रही है. एंड ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू रीच दैट स्टेज.
rather we should be able to understand this अपने में भी और दूसरों में भी, so that we are able to help others as well. तो अगर मेरे मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, that means emotional immunity is low. अगर मुझे छोटी सी बात इरिटेट कर देती है, छोटी सी बात पे ना आप देखोगे कि इतना ज्यादा रिएक्शन दे देंगे. बात जरा सी थी लेकिन रिएक्ट भी कर देंगे और उसके बाद फिर परेशान भी होंगे. और फिर बात एक रिएक्शन दिया समझो आपने, जल्दी में दे दिया, कंट्रोल नहीं हुआ, और उसके बाद फिर 2 दिन तक सोचते रहेंगे, मेकिंग इट फर्दर वीकर. तो इसलिए ये जो चीजें हैं थोड़ी असेसमेंट है. सो दैट इज व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल इम्यूनिटी, इट बिगिंस विद taking responsibility of your own emotions and feelings. Underline this because this is the first step. अगर मुझे emotionally healthy, strong or with powerful immunity, I want to see myself as a immune person to all the negativities of outside world, I need to take responsibility of my emotions and feelings. तो इसके लिए पहले understand this statement very well. When we say that take responsibility of your emotions, what is the meaning? एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए. दिस इज टॉम, या कुछ भी नाम दे दीजिए आप, बट ये अपने आप को जरा आप इसमें रिलेट करके देखेंगे इस एग्जाम्पल में. वेरी प्रैक्टिकल थिंग. अभी लॉकडाउन हुआ तो इसके पास टाइम था, इसने गार्डनिंग शुरू की जो इसका बहुत पुरानी हॉबी थी. तो उसको टाइम मिल गया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सो ही हैड टाइम कि मैं चलो थोड़ी सी गार्डनिंग करता हूँ. और अपने कुछ फेवरेट प्लांट्स उसने लगा लिए. बिल्कुल घर की एंट्रेंस पे प्लांट्स रखे हैं. ही इज वाटरिंग द प्लांट्स एवरी डे, टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट वेरी वेल. और कुछ दिन के बाद उसमें से बड़े अच्छे नए लीव्स निकल रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छा. नाउ सी हाउ दिस इंटरनल मैकेनिज्म इज वर्किंग. थोड़ा सा अटैचमेंट तो हो ही जाता है ना, जिस चीज को आपने बहुत प्यार से पालना की है, शुरू से लेकर के, सीड से लेकर के उसको ग्रो होते हुए देखा है आपने. अब फिर वो चाहे प्लांट हो चाहे फिर अपने बच्चे हो. अब ये प्लांट है, उसके घर में कोई आता है, just see yourself at his place. कोई आया, उसने देखा कि ये प्लांट्स तो बड़े अच्छे लगाए हैं आपने, इट लुक्स रियली नाइस, और एंट्रेंस पे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. हाउ वुड ही फील? हाउ वुड ही फील? ही विल फील हैप्पी. I want to see your faces actually. जो लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं वीडियो अपना, तो प्लीज डू दैट एंड गिव मी रिस्पॉन्स. कैसा लगेगा उसको? किसी ने आकर के अप्रिशिएट किया, अच्छा तो लगेगा ना, खुशी होगी ना. Yes. अब दूसरा व्यक्ति आता है और दूसरा व्यक्ति आकर के बोलता है ये क्या किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे लगाना ही था तो कुछ और लगा लेते, गुलाब के फूल लगाते, लिली लगाते, कुछ और लगाते, ये क्या किया हुआ है. तो कैसा लगेगा उसको? बेचारा पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली उसने इतनी मेहनत की है, प्यार से की है लेकिन मेहनत तो की है. हाउ वुड ही फील? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. कैसा लगेगा? थोड़ा तो बुरा लगेगा ना, कि तुमको नहीं पसंद तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा घर है, मैंने प्लांट्स लगाए हैं, मेरी मर्जी, मैं जहां भी रखूं. रिएक्शन होगा, कभी अंदर से होगा कभी बाहर से होगा, बट ही विल नॉट फील हैप्पी, दैट इज श्योर, राइट. और हमें लगता है कि दिस इज नेचुरल, राइट. अभी तीसरा आया, तीसरा फ्रेंड आकर के वही आया, वो सीधा इसको मिला, टॉम को, और बड़े प्यार से मिला, बड़े अच्छे से मिला, बट ही इज ट्राइंग कि वो प्लांट को देखे तो सही, बट ही डिडंट इवन नोटिस कि यहाँ पे कोई प्लांट भी पड़ा है.
उसने बात की, खाना खाया, सब उसके साथ टाइम स्पेंड किया, वापस चला गया, लेकिन प्लांट नहीं देखा, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगा ना? समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग. दिस इज हाउ वी start identifying ourselves with external things. जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा काम है, हमारी जॉब है, हमारे जो भी रोल्स हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जिन भी लोगों के साथ हम एसोसिएटेड हैं, जिन चीजों के साथ हम एसोसिएटेड हैं, उसको हम अपनी आइडेंटिफिकेशन में ऐड कर लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी में ऐड कर लेते हैं कि उसको अच्छा कहा तो मुझे अच्छा लग रहा है. अब प्लांट को अच्छा कहा, अच्छा या बुरा, वो तो प्लांट को कहा ना, मुझे थोड़ी कहा. But we start connecting and relating our identity with the things we are associated with. Do you understand how serious it is? This is where the problem begins. That's not my identity. That's just my role. मेरा सिर्फ रोल है वो मैं नहीं. क्योंकि जब तक मैं कौन हूं ये नहीं समझ रहे हैं ना, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हमें ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं. अब एक अगर कोई मदर है, you will ask her ki who are you, she will say that, she will give her introduction like that, I am a mother, I am a mother. And when you are a mother, तो फिर उसके साथ एसोसिएटेड पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. when you are a father, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है. when you are a boss or a senior in the organization, मतलब ये जो भी लेबल्स हैं, ये जो भी चीजें, इसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं. यू आर अ मदर, मैं मदर हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी ये मना, इसको मेरी बात माननी चाहिए ना. फिर नहीं मानती है तो फिर बड़ा गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है, बड़ी इरिटेशन होती है. इतनी सी बात रोज समझा रही हूँ, समझते ही नहीं है. आपको लगता नहीं है कि इमोशनली जितना ज्यादा हम सेंसिटिव होते जा रहे हैं, लगता है ऐसा कि रिसेंट ईयर्स में और ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है. एक छोटे बच्चे को भी आप टीनेजर को बात करके देखो, कोई उसको कोई बात समझानी हो आपको, उसको कोई करेक्शन देनी हो आपको, हाउ इजी इज दैट? वेरी डिफिकल्ट ना. किसी भी पेरेंट से पूछ के देखेंगे, बोलेंगे वेरी डिफिकल्ट. अच्छा, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में, अपने आसपास जो आपकी टीम है, जिनके साथ आप काम करते हैं, इतना ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई बिल्कुल जेन्युइन बात भी कहनी है और अगर करेक्शन देनी है, इसको बुरा ना लग जाए बस. और अगर बुरा लग गया तो फिर जितना कर रहा है ना उतना भी नहीं करेगा. फिर एंड ऑफ द डे सोचते हैं इससे अच्छा तो जितना कर रहा है कम से कम इतना ही करता रहे. होता है ऐसा. We have to think 10 times before saying anything to anyone. Now come to yourself. क्या लोगों को भी मेरे साथ ऐसा लगता होगा कभी? दूसरों को भी मेरे से ऐसी फीलिंग आती होगी कि इसको बात करने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं. और कोई लोग तो ना सचमुच में अपना ऐसा एक कवच बना के रखते हैं, you know, so that nobody is able to say anything to me and they are very happy in that. उनको लगता है कि देखा, वो अपना चेहरा ऐसा बना के रखेंगे और ऐसे रिएक्शंस देंगे कि आप अगली बार हिम्मत नहीं करेंगे आप उनको कुछ कह पाए. It looks like a very strong personality, but it's actually very weak. कुदरत में भी ना जो कोई इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे कमजोर होते हैं, तो उसके आसपास कांटे या कुछ ऐसा होता है डेंजरस, कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, अंदर से बहुत कमजोर है. तो जो इंसान अंदर से कमजोर होगा ना, उसकी निशानी क्या होगी? वो बाहर से उसके कांटे लगे होंगे. और ये कांटे कौन से होते हैं? ये रिएक्शंस होते हैं जिससे लोग देख करके डर जाते हैं.
और अगली बार कहने की हिम्मत नहीं करते. So actually it's a sign of a weak person. It's the sign of a weak person. Try to understand that. उस व्यक्ति के लिए आपको बल्कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसके लिए तो आपको रहम आना चाहिए ना. वीक पर्सन के लिए गुस्सा आएगा या तरस आएगा, अगर आपको समझ आ जाए कि ये कमजोरी है, ये स्ट्रेंथ नहीं है. So this is something we need to understand. This point is clear because this is very important. तो ये टॉम की जो बात थी, ये सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हम सबकी बात है, क्योंकि we are identifying ourselves with these things. Now comes the next question. All of you are sitting on some chair? सभी कोई कुर्सी पर बैठे होंगे ना? I think जिस भी चेयर पे बैठे हैं, I hope so. So the question is, who has more power, you or the chair you are sitting on? किसमें ज्यादा पावर है? देखती हूँ मेरा एक्सपेक्टेड आंसर मिलता है या अलग मिलता है. कौन ज्यादा पावरफुल है, आप या आपकी चेयर जिस पे आप बैठे हैं? ये यू आर रेजिंग योर हैंड फॉर यू वांट टू रिप्लाई. जी, अच्छा ये बताइए किस किस को लगता है कि चेयर ज्यादा पावरफुल है? आप हाथ ऐसे कर सकते हैं. और किसको लगता है कि हम ज्यादा पावरफुल हैं चेयर से? ओके, वेरी नाइस. टेस्ट करें. टेक अ सिंपल चेयर. बड़ी हैवी वाली चेयर मत लेना. टेक अ सिंपल चेयर. कोई बहुत बड़ी वाली चेयर पे बैठे हैं तो आप, बट स्टिल इट्स फाइन. सो वी कैन एक्सपेरिमेंट. सोफा पे तो नहीं बैठा है कोई, तो जो चेयर पे बैठे हैं सिर्फ उनके लिए है एक्सपेरिमेंट. अभी आप बैठिए बिल्कुल ऐसे करके जैसे आपकी बैक जो है चेयर की बैक के साथ लगी हुई है. और आर्म चेयर है, आर्म्स हैं इसमें. अगर आर्म्स हैं तो होल्ड द आर्म्स. अगर आर्म्स नहीं है देन होल्ड द सीट फ्रॉम बोथ साइड्स. होल्ड द सीट. और आप अपनी बैक जो है बिल्कुल चेयर की बैक के साथ साथ होनी चाहिए, अलग नहीं करनी. ठीक है, समझ में आया? ये पोस्चर समझ में आया? बैक आपकी चेयर की बैक के साथ कॉन्स्टेंटली. डोंट लिफ्ट इट. नाउ लिफ्ट द चेयर. You're not even moving. Lift the chair. I just want to test who is more powerful. उठाइए. नहीं उठ रही है. ट्राई भी नहीं किया किसी ने. नहीं, गिव अप कर दिया. Okay, separate yourself from the chair. Just get up. Get up. Now try to lift the chair. Very easy. Very easy. पहले जब आप चेयर के साथ अटैच हैं तो आप अपनी पावर चेयर को दे देते हैं. ध्यान से सुनना. जब आप चेयर के साथ अटैच्ड हैं तो चेयर पावरफुल हो जाती है और आप वीक हो जाते हैं. और जैसे ही आप चेयर से सेपरेट होते हैं, डिटैच होते हैं, आप पावरफुल हो जाते हैं. एंड यू आर द मास्टर. अदरवाइज यू बिकम द स्लेव. और जो हम अपनी इमोशंस के और हम सिचुएशंस के स्लेव बन जाते हैं कि कोई प्यार से बोलता है तो हमें खुशी होती है, कोई थोड़ा सा हर्ट करने वाली बात बोल देता है तो हमें बहुत दुख होता है, हम उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं. ये सब कुछ क्या हो रहा है? दिस चेयर इज नॉट अबाउट दिस फिजिकल चेयर. ये चेयर है हमारी सिचुएशंस, हमारी सर्कमस्टांसेस, हमारे रिलेशंस, हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जिस भी चीज के साथ आप अटैच हो जाते हैं, you give power to that person or that
seat or that position or that role. फिर वो चीज अगर ठीक चल रही है तो मैं खुश हूं, और वो ठीक नहीं चल रही है तो फिर मैं कितना लो फील करते हैं, एक सेकेंड में एनर्जी बिल्कुल डाउन चली जाती है. सो इट्स ऑल अबाउट that energy which I feel, which I experience inside. It's all about that. And how I perceive the things, how I see the things. तो अपने आप को सेपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने छोड़ देना है, लोगों को छोड़ दो, रिलेशंस को छोड़ दो, सीट पोजीशन सब छोड़ दो. छोड़ना नहीं है. We are not running away. We are not escaping. Detachment doesn't mean escaping. Detachment means the real identity I have to understand. This is not my identity. I need to understand ये मेरी पहचान नहीं है. मेरी पहचान मैं खुद हूँ. I'm separate from that. And this is what we learn in spirituality. Get my point? नहीं तो कोई आज किसी ने विश नहीं किया ना, एक ने 10 ने किया, एक ने विश नहीं किया, तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसने विश नहीं किया ठीक से, या किया तो था देख के नहीं किया था, उधर मुंह करके किया था. उतने में भी सारा दिन बर्बाद हो जाता है. So how much I'm depending on others? So let's go further. So इसलिए अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? Situation becomes the master, I become the slave when I'm depending on others. जब हम ये लग रहा है हमें कि इसकी वजह से, देखिए कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, इसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, आज इसने मेरा दिन खराब कर दिया, इसने कर दिया, तो फिर इसका मतलब मास्टर कौन हुआ और स्लेव कौन हुआ? I become the prisoner and I make the situations or the people around me the prison officer, because they will decide. वो डिसाइड करेंगे कि आज का दिन मेरा अच्छा बीतेगा या बुरा बीतेगा. उनको डिसाइड करना है या मुझे डिसाइड करना है मेरा दिन? What do you want? Just ask yourself, मैं क्या चाहती हूँ? मेरा दिन, मेरी खुशी दूसरे डिसाइड करें या मैं डिसाइड करूं? So understand the slave mindset, which is actually making me emotionally weak. अब ये दो persons हैं, A and B. The story begins with I want. Want means हिंदी में बोलेंगे ना, चाहिए, चाहिए. So story begins here. Understand and underline and note it in your notebook or in your heart. Note it down. Story begins where? I want. मतलब चाहिए. अब इसको A को B से कुछ चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज चाहिए या पैसा चाहिए या मटेरियल चाहिए, ऐसा नहीं है. Sometimes we just say इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए. चाहिए आ गया ना? So whenever there is चाहिए, I want him to do that. I want him not to do that. तो जहां आया I want, चाहिए, slave mindset begins. अब क्या हो गया? Person A creates a desire from B. Now B is the in charge, क्योंकि मुझे उससे चाहिए. Now he is the in charge to fulfill my desire. वो मेरी डिजायर पूरी करे या नहीं करे. मैं कहती हूँ आपको ऐसे बैठना चाहिए, पर आप ऐसे नहीं बैठते हैं. मैं कहती हूँ आपको टाइम पे आना चाहिए, लेकिन आप नहीं आते हैं. आप नहीं आते हैं तो मैं परेशान होती हूँ. तो जो भी मुझे चाहिए वो नहीं हो रहा है, और वो जो मुझे चाहिए वो मेरे हाथ में नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मुझे उससे चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए. अब मेरा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके ऊपर जब डिपेंड करेगा तो B is the in charge to make A happy or disappoint A. अब उसकी मर्जी है, वो अगर उसके हिसाब से करेगा तो A is happy, and if he is not doing that, A is disappointed, A feels sad or unhappy.
सो ए हैज नो चॉइस. सारी चॉइस तो किसको दे दी? बी को दे दी. जैसे ही बोला आई वॉन्ट, आपने अपनी चॉइसेस तो खत्म ही कर दी, अपना कंट्रोल खत्म कर दी अपनी खुशी के ऊपर से, और आप डिपेंड हो गए. बी इज गिवन द पावर. चेयर को पावर दे दी. नाउ ए बिकम्स पावरलेस, क्योंकि पावर तो दूसरे के पास चली गई. सो बी इज मेड इनटू अ मास्टर एंड ए made the self into a slave. We choose, हम खुद चूज करते हैं, हम खुद डिसाइड कर लेते हैं, हम खुद को स्लेव बना लेते हैं. So now we need to understand, when desire is created, master is born. और जितने ज्यादा मास्टर्स हमारे बन जाएंगे हमारे लाइफ में, जिस को भी हमें लगता है इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जितने भी हमारे, जिन लोगों से भी हमारे अंदर डिजायर है, एक्सपेक्टेशन है, उतने सारे मास्टर्स बनाए हुए हैं हमने. There is a difference. Sometimes it's about the duties, responsibilities. You have to assign the job to someone कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है. लेकिन understand the word चाहिए. It's like जैसे मुझे पर्सनली चाहिए, और वो चाहिए के साथ मेरी खुशी रिलेट हो गई है, एसोसिएट हो गई है. That's the point, and that is where the weakness comes in. That is where I lose my power. Immunity नीचे जा रही है. जितनी बार हमने ये किया है, कितनी बार किया है? हर रोज ही कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं किसी ना किसी से. घर में मेड भी अगर थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे कर देती ना, एक कप टूट जाता है, दिन खराब हो जाता है. बताओ, आपने घर में एक नया फर्नीचर खरीदा, सोफा लिया, बड़ा अच्छा एक्सपेंसिव वाला, अच्छा, बड़ी देर से सोच रहे थे, फाइनली ले लिया. अब घर में गेस्ट आए, आप 1 मिनट के लिए चाय बनाने गए, और वो देखा वापस आकर के कि बच्चा उस चेहरे के सोफा के ऊपर जंप कर रहा है, खड़ा होकर के जोर जोर से जंप कर रहा है. व्हाट्स योर फीलिंग? अभी लेके आए हैं कल शोरूम से. मतलब इस वक्त वो बच्चा, वो तो खुश हो रहा है, लेकिन मेरी खुशी. So all these things are telling me, it's a warning signal. It's a warning signal कि कोई भी आता है और मेरा मूड चेंज कर सकता है. कोई भी आता है मेरे घर में, चाहे वो एक बच्चा आया, एक बुजुर्ग आया, कोई वर्कर आया, कोई भी आया, and I give them the power to control my moods. We want it back. I want to become strong enough कि कुछ भी कोई करे, एटलीस्ट मेरी फीलिंग तो डिस्टर्ब ना हो. बाकी मुझे जो एक्शन लेना है वो एक अलग चीज होती है. सेपरेट दीज टू थिंग्स. विदाउट डिस्टर्बेंस ऑल्सो आई कैन टेक एक्शंस. इज दैट पॉसिबल? या गुस्से से चिल्ला के ही काम करवा सकते हैं सिर्फ? क्या लगता है? कई लोगों को ऐसा लगने लग गया, क्योंकि कई सालों से वैसा ही करवा रहे हैं, तो कई लोगों को ये लगने लग जाता है कि इसके बिना तो कोई सुनता ही नहीं है. आराम से बोलो, कोई सुनता ही नहीं है. वो एक बारी बोलते हैं आराम से, 2 बारी बोलते हैं, फिर तीसरी बार बोलते हैं कोई फायदा नहीं है. अभी सेशन के बाद भी कोई स्टार्ट करेंगे, फिर नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यू नीड पेशेंस फॉर दैट. बात तो दोनों तरफ से है, क्योंकि उनको भी आराम से सुनने की आदत रही नहीं है. फिर जो वो चाहे घर में बच्चों को सुबह उठाने की बात हो, एक आवाज से तो उठते ही नहीं है, और प्यार से तो बिल्कुल नहीं. So all these things actually we have made our mindset like that. और हम अपनी स्ट्रेंथ लूज करते जा रहे हैं, और इतना ज्यादा अंदर से वीक हो गए हैं कि अब हमें लगने लग गया है कि इसी से ही काम होगा. शांति की, पेशेंस की बात करो तो ऐसे लगता है नॉट प्रैक्टिकल. काम ही नहीं होगा फिर तो. करके देखें,
होगा या नहीं होगा? ट्राई करें, ट्राई तो करना चाहिए ना. जस्ट फ्यू डेज टेल योर सेल्फ दिस थिंग कि कराना ही शांति से है, कराना है. ऐसा नहीं है कि व्हेन आई से आई वांट नहीं होना चाहिए तो बस फिर खाली बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है. ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं. आई हैव टू गेट इट डन. जहां पे मुझे कराना है तो कराना है, लेकिन विदाउट क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन इनसाइड. एंड इट इज पॉसिबल. इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल. So, acknowledging your strengths and weaknesses without judgment is a key sign of emotional immunity. First thing is I acknowledge, I accept, I understand. मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ कि yes, this is my stage as of now, as of today. पहले हम माने तो सही, अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है. मुझे पता होनी चाहिए कि अभी मेरी ये स्टेज है. जैसे कोई अगर माने ही नहीं कि मेरी तो नहीं ठीक है, हेल्थ बिल्कुल ठीक है, इम्यूनिटी भी ठीक है, सब ठीक है, फिजिकली इफ यू टॉक अबाउट इट, मानेंगे ही नहीं तो ठीक नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट आई हैव टू रियलाइज, और उसके लिए दूसरों को देखना छोड़ के अपने आप को देखना है मुझे कि मुझे कहाँ पर ठीक होना है. सो हाउ डू वी से वी आर इमोशनली हेल्दी? फर्स्ट थिंग, the capacity for recognizing our own feelings and others' feelings. मेरे अंदर इतनी योग्यता है, इतनी कैपेसिटी है कि I can recognize कि मुझे समझ में आ रही है, मुझे समझ आ रहा है मेरे अंदर अभी क्या फीलिंग चल रही है. शुरू में आपको वो पिक्चर दिखाई थी, डिफरेंट इमोशंस. सो आई शुड बी एबल टू रिकग्नाइज, आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, अभी मैं इरिटेटेड हूँ, अभी मैं परेशान हूँ, या क्या चल रहा है मेरे अंदर. तो पहले मुझे समझ में तो आए. देन इमोशनली हेल्दी मीन्स आई एम एबल टू मोटिवेट माई सेल्फ. अगर कोई बात मुझे डाउन करने वाली आई है तो आई शुड बी एबल, क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी शक्ति है कि कोई भी बात आती है तो भी मैं अपने आप को मोटिवेट रख सकती हूँ या नहीं. सो ये चेकिंग है. So let us check ourselves first. Managing emotions well in ourselves and in relationships. Am I able to do that? जो भी बातें तो आती हैं relationships में, लोगों के साथ contact में जब हम आ रहे हैं, बातें तो आएंगी, लेकिन उसमें हम stable रह पा रहे हैं. And ability to respond skillfully to pleasure and pain. अभी बहुत simple सी बात है. What makes my emotional immunity weaker? First, complaining, blaming, dependency, jealousy, hatred, and thinking too much. इसमें से है कुछ हमारे में? क्या लगता है? और कुछ नहीं है, थिंकिंग टू मच. कभी कभी ऐसे लगता है, वे सोचते, थॉट्स रुकते ही नहीं है. कोई बात हो जाती है तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं. कंप्लेन्स, दिन में कितनी बार कंप्लेन करते हैं? कोई दिन ऐसा होता है जिसमें आपने कोई कंप्लेन नहीं की. यू नीड टू ऑब्जर्व, क्योंकि हम अननोइंगली कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली कर रहे हैं. मतलब वो इतना इंस्टिंक्टिव हो गया है अभी कि थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, सीधा कहाँ शिफ्ट हो जाता है, मोड ऑफ हमारा डायलॉग क्या हो जाता है, अपने आप को राइट प्रूव करने में और दूसरे की कंप्लेंट करने में, ब्लेम करने में. क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल ना, इसकी वजह से हुआ था ये ना. क्योंकि बात ही ऐसी थी, पता है, मौसम ऐसा था, पानी पड़ा हुआ था, इसलिए पैर स्लिप हो गया. पता नहीं कौन पानी ऐसे गिरा के चला गया, देखना, देखते भी नहीं है. सो वी
immediately switch to that mode. Immediately, पता भी नहीं चलता है, इतनी ज्यादा आदत हो गई है कंप्लेन करने की, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. मुझे कोई नहीं कह दे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इसलिए पहले ही अपने आप को जस्टिफाई करके दूसरे को कंप्लेन. और कोई नहीं मिलेगा तो ये टेबल ठीक जगह नहीं पड़ा हुआ था, पता नहीं कौन रख के गया था. हम तो ठीक चल रहे थे, टेबल ही रास्ते में आ गया. अब बेचारा टेबल, जान भी नहीं है उसमें. So this is how we are doing. Are we doing that? Can you see that this is happening with us? Most of us. Maybe some of you are already aware of this and you are paying attention to that. लेकिन फिर भी ये जो संस्कार है, ये जो हैबिट है ना, ये बहुत डीप है. और ये एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया. अब जब एक कहेगा कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, इसकी वजह से हुआ ऐसा, तो फिर दूसरा क्या कहेगा? वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, फिर कंप्लेन करेगा. कंप्लेन करना माना, now understand at a deeper level, complaining means you are responsible, or this one is responsible, that one is responsible for what happened. And if you are responsible for what happened to me, that means you are the master and I am the slave. दे दी ना अपनी पावर. जैसे ही कंप्लेन किया, इम्यूनिटी डाउन. जैसे ही ब्लेम किया, इम्यूनिटी डाउन. जेलसी तो सीधी बात है कि आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं, दूसरे को आप ज्यादा अपने आप से बेटर फील कर रहे हैं. अब एप्पल एप्पल है, ऑरेंज ऑरेंज है, वी कैन नॉट कंपेयर. जहां पे कोई पॉइंट ही नहीं है कंपैरिजन का, उसमें भी कंपेयर कर रहे हैं. इम्यूनिटी गोज डाउन. हर कोई अपनी जर्नी पे था, अपनी यात्रा कर रहे थे, एंजॉय कर सकते थे. पता नहीं कब कैसे कंपटीशन में चले गए. फिर उसमें जेलसी भी आ गई, हेट्रेड भी आ गई, कंपैरिजन भी आ गया, क्रिटिसिज्म आ गया. सब कुछ वहां से पैदा हो गया. अनहेल्दी, एवरीथिंग इज, ऑल दीज थिंग्स आर अनहेल्दी and making me weak. It will not affect anyone else, it is affecting me. I need to understand this. And if I am holding on to grudges, I'm holding on to something कि कोई बहुत पहले भी किसी ने कोई बात बोली थी, उसको हम होल्ड करके रखते हैं, भूलते नहीं है. पता है मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, बोलेंगे मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे भूलती नहीं है बातें. मुझे अच्छी तरह याद है 10 साल पहले इस डेट को, इस टाइम पे, फलानी जगह पे आपने क्या पहना हुआ था, ये भी याद है. और आपने मुझे ये बोला था, आपने मुझे ये बोला था, मुझे अभी तक याद है. इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा हुआ है यहाँ. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेमोरी? किसी ने एक नेगेटिव इमोशन में, गुस्से में कुछ नेगेटिव बोला, मतलब उसके अंदर कचरा था, उसने थ्रो कर दिया और मैंने उसको स्टोर करके रखा हुआ है. बड़ा अच्छा काम किया है. और रखा ही हुआ है, रखा ही हुआ है, रखा ही हुआ है, क्लीन ही नहीं किया. 10 साल हो गए. कचरा 10 साल रखेंगे, अंदर क्या हालत होगी? जस्ट थिंक अबाउट इट. उसने तो अपना रिलीज किया और मैंने निकाल लेकर के रख लिया. तो जो अंदर की गुडनेस थी, जो अच्छाई थी, उसको, वो भी तो सब, उसको भी खराब करेगा ना. It's not affecting anyone else, it's affecting me. I need to understand that. तो आज ही एक चीज और करनी है. If I want to be stronger, forgive. हजारों बार सुना है, forgive and forget. Forgive कर देते हैं, forget नहीं होता. तो एक्चुअली forgive किया नहीं है. For your own sake, for the sake of your own peace of mind. Forgive and forget. You will feel released. You will feel so healthy, fresh inside.
नहीं तो अंदर देखो कचरा संभाल के रखते हैं, किसी की कमियां कमजोरियां, तभी तो माफ नहीं कर रहे ना, क्योंकि उसकी कमियां संभाली हुई हैं अंदर। उसको देखते हैं, उसकी नेगेटिविटी याद आती है, उसके बाद उसने 100 अच्छे काम कर लिए मुझे याद नहीं आते, क्योंकि वो कचरा अंदर इतना ज्यादा एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। कचरे के ढेर के ऊपर अगरबत्तियां भी जलाते रहो रोज, खुशबू आएगी? आएगी? नॉट पॉसिबल। पहले सफाई करो, पहले सफाई करो। when we are talking about immunity, health and hygiene also comes in that. Hygiene is important. अभी देखो ना, सारा दिन सैनिटाइज कर रहे हैं, जहां जाते हैं थोड़ा कुछ टच होता है सैनिटाइज करते हैं। कितना ध्यान है, बार बार हाथ धोते हैं, कितना ध्यान है, इसको बार बार वॉश कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट इनसाइड? हो सकता है कई साल हो गए सफाई नहीं हुई, कोई कोना ऐसा है अंदर जो साफ ही नहीं किया, जो टच ही नहीं किया, कई सालों से टच नहीं किया। So I need to clear that garbage, that rubbish from inside. कोई नहीं कर सकता, मुझे खुद करना है। Just release yourself. बोलते हैं ऐसे कैसे माफ कर दूं, उसने पता नहीं है आपको उसने किया क्या है मेरे साथ, ऐसे कैसे माफ कर दूं? When we say how can I forgive this person, actually when I'm saying how can I forgive this person, actually what I'm saying is I don't want to forgive this person. I don't want to. Because if you want to, then you can in 1 second. Believe me, in 1 second you can do that. Try it today. अगर कोई भी ऐसा है दुनिया में, चाहे आज वो है या नहीं है, फिजिकली आपके आसपास है या किसी दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, कहीं भी है, आज ही करेंगे, करेंगे for your own sake, for your own internal health and hygiene. Please do that. ठीक है? So just few more things. तो ये सब चीजें जो मुझे वीक बना रही हैं, इसको अंदर से मुझे खुद ही इसके ऊपर काम करना है। कंप्लेन को ग्रैटिट्यूड में चेंज कर दो, कंप्लेनिंग ब्लेमिंग खत्म हो जाएगी। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। रिमेंबर एवरीवन इज यूनिक, जेलेसी और हेट्रेड खत्म हो जाएगी। और सोचने से तो कुछ होता नहीं है, सोचना ही है तो एक ही चीज, शुरू में हमने गीत सुना था, दुआएं देनी है सबको, दिया हम दुआ का जलाएं, सबके लिए गुड विशेस। सोचना ही है ना, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो हाउ डू वी बूस्ट आवर इम्यूनिटी? जैसे फिजिकल इम्यूनिटी के लिए रेस्ट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, हेल्दी डाइट चाहिए और क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे ही फॉर इमोशनल इम्यूनिटी, रेस्ट, रिलैक्स मीन्स मेंटल रिलैक्सेशन, जो हम मेडिटेशन से करते हैं। एक्सरसाइज, we will do these practices and for this you need everyday positive inputs, और उसके लिए healthy nutritious diet for the mind, for the soul, और वो है रोज। जैसे हम लोग यहाँ पर, हमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है ना, ये ब्रह्मा कुमारीज इज अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में रोज की पढ़ाई होती है, और वो जो स्पिरिचुअल स्टडी है, दैट इज अ न्यूट्रिशियस डाइट फॉर द सोल। आत्मा को भोजन मिलेगा, मन को रोज का एक पावरफुल भोजन मिलेगा, तो मन शक्तिशाली बनेगा ना। एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और उसके लिए अब क्लीनिंग तो हमने बात की है, हमको खुद ही करनी है, हमको रोज की रोज सफाई करनी है। ज्यादा समय नहीं भी मिलता है ना, रात को सोने से पहले 10-15 मिनट निकाल सकते हैं। 15 मिनट तो यूं ही किसी का फोन आ जाता है तो भी आधा घंटा लग जाता है उस पर, और 15 मिनट सेल्फ टॉक अपने लिए रख लीजिए कि 15 मिनट मुझे खुद से बात करनी है।
जिसको खुद से बात करनी आती है फिर उसको खुदा से बात करनी भी आ जाती है, क्योंकि खुद से बात में ना बिल्कुल ऑनेस्टली हम बात करते हैं। हम अंदर झांक के देखते हैं मेरे अंदर चल क्या रहा है। कोई भी कचरा है मुझे रिलीज कर देना है आज के आज। जो रोज सफाई करेगा उसके लिए दिवाली की सफाई टेंशन नहीं होती, और जो रोज सफाई नहीं करता उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट होता है, छुट्टी लेकर के सफाई करते हैं फिर लोग। वो फिर कईयों के घर में तो कोई कोई कोना ऐसा होता है जिसपे तो कितनी कितनी लेयर्स होती हैं, टच ही नहीं किया कभी। तो इसी तरह से अपने अंदर भी कोई ऐसा कोना ना हो जो अनटच्ड रह जाए। So look at yourself every day and this is the process of meditation. आज हम इसको अभी प्रैक्टिस करेंगे, करना चाहेंगे हमारे साथ। तो अभी कुछ मिनट और मेडिटेशन के बाद फिर हम if you have any questions or anything you want to ask again. तो अभी थोड़ी देर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए अपने मन के सभी थॉट्स को समेट लें। फिजिकली भी रिलैक्स होकर बैठेंगे। एकदम शांत। Take a deep breath in and let it out. गहरी सांस लेकर फिजिकली खुद को रिलैक्स करेंगे। साइलेंस में खुद से बात करेंगे। मन की आंखों से देखें मस्तक के बीच चमकता सितारा। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। This is my true self, my true identity. याद करा दें खुद को इस दुनिया में आकर के जो भी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी ड्यूटीज मुझे मिली है वो सिर्फ मेरे रोल, मेरे कर्तव्य हैं, मेरी पहचान नहीं। My real identity is beyond all this. I am the soul, Atma, pure energy, a pure being of light.
कह देंगे अपने आप से, सभी कर्म करते मुझे अपनी इस आइडेंटिटी को, अपनी इस पहचान को याद रखना है। महसूस करेंगे खुद से बात करते हुए शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये सभी गुण आत्मा के निजी गुण हैं। That's my true self. मुझे इन सभी के लिए बाहर किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। I make myself free from all the dependencies. I feel the freedom. I feel relaxed. अब इसी शांति के अनुभव में कनेक्ट करेंगे उस सुप्रीम परमात्मा से। स्वयं भगवान परमात्मा जो सारी शक्तियों का सोर्स है। मन की आंखों से देखेंगे ऊपर आसमान के भी पार गोल्डन रेड लाइट वहां से ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा, उनकी किरणें मेरी तरफ आ रही हैं। Feel the rays of light from beyond the sky, like a shower of light. Absorb this energy. ये सुख की किरणें, शांति की किरणें जैसे जैसे मेरे अंदर समाती है, फील करेंगे मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। अंदर से जैसे मैं शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। फील द पीस विद इन, feel the energy within. Feel the inner strength. Om.